कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का देख लीजिए, हिंदी का एनुअल एग्जाम का पेपर बताऊंगा। चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए सेम पेपर आता है। ठीक है। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं तो अज्ञे। हेमंत रांगिनी के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। आज बाजार किससे भरा पड़ा है? विलासिता की सामग्रियों से। लुटिया किस प्रकार का शब्द है? आंचलिक शब्द है। एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम क्या है? प्रेमा। क्या है? प्रेमा। थल थल में बसता शिव ही। रेल शब्द जो है चरण सरोज पखारन लागा में रूपक अलंकार का उदाहरण है। रेल शब्द क्या है? एक विदेशी शब्द है। हम हाथी पे हल ना जोत पाया, हम पे बेल है। दाढ़े तिब्बत की सबसे खतरनाक जगह क्या है? खतरे की जगह। योग्य सांवले सपनों की याद संस्मरण की रचना है। कामायनी, कामायनी का आ जाएगा आपका महाकाव्य। चपला देवी, चपला देवी द्विवेदी युग। आकाश का आ जाएगा नवगगन। गोपाल प्रसाद, गोपाल प्रसाद का जाएगा वकील। प्रसिद्ध संस्मरणकार महादेवी वर्मा। चांदी का जो कटोरा है वो आ जाएगा महात्मा गांधी। छायावाद के जनक सुमित्रानंदन पंत है, गलत है, जयशंकर प्रसाद है ना। कोई पूछ ले छायावाद के जनक कौन है तो जयशंकर प्रसाद है। अलंकार का सामान्य अर्थ है गहना। ये देखिए तीसरा आपका असत्य रहेगा, चौथा और पांचवा और छठा गलत रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रसखान किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। तो देखिए 33 जो है पूरे संचारी भावों की संख्या, लेकिन 34वां जो है यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, छल जो है, छल, ये छल आपका 34वां संचारी भाव है। कौन सा है? 34वां। ये किन्होंने बताया था? महाकवि देव ने बताया था। इनके वही बता देता हूँ मैं, महाकवि देव ने बताया। लेकिन क्या हुआ? विद्वानों ने इसे मान्य नहीं किया, इसलिए ये अभी भी संचारी भावों की संख्या कितनी भैयू? 33 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? उपभोक्तावाद। अंधकार शब्द का तद्भव क्या है? अंधेरा है। परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? चोर को। देखो चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, है ना। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहां से आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये यहां से आपका क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं ना। यहां से अपन सॉल्यूशन को देखते हैं। थोड़ा सा छोटा प्रश्न भी लिखा है, ऐसा नहीं है, ये लिख दिया प्रश्न यहाँ से। राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। हो गया। इसके बाद में ये यहां से इसका अथवा है, ये नई कविता की विशेषताएं लिखिए। नई कविता के प्रमुख कवि, ये कवि हो गए। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? इस संसार में सच्चा संत कौन है? जो पक्षी अविपक्षी के चक्कर में नहीं पड़ता, जो निरपेक्ष भाव से परमात्मा का ध्यान करता है। ये यहां से अगला देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा वाला है। कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? इसके बाद में ये इसका अथवा वाला प्रश्न। हाँ, सुमित्रानंदन पंत के भाव सुंदरी की विशेषता है प्रकृति चित्रण और रहस्य भावना। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। यहां से क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें देख लिए, रौद्र रस की परिभाषा देनी है। ठीक है, तो रौद्र रस का मतलब ही क्या होता है? जहां पर किसी भी चीज का अपमानजनक व्यवहार हो या किसी कारण से क्रोध उत्पन्न होता है, वहां रौद्र रस होता है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को, ठीक है, वीरता के लिए उकसाया था, तो वो क्या कहलाएगा? आपका रौद्र रस का उदाहरण। आगे बढ़ते हैं। यमक अलंकार, जहां पर एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ क्या हो? भिन्न भिन्न हो, यहाँ वहां पर अपना
यमक अलंकार होता है। कनक कनकते सौगुनी सो मादकता अधिका, ये खाए वो रात नर वो खाए वो राय। सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। ये सवैया छंद हो गया, मान नहीं अपमान कहो यदि याद दिलाकर मान मिले जो। ठीक है, ये आपका सवैया छंद का उदाहरण है। देखिए इसमें 22 वर्ण है, कितने 22 से लगाकर 26 वर्ण। ठीक है भैया, तो ये पूरे है, ये उदाहरण पूरे के पूरे है आपके। ठीक है, ये है आपका एक सवैया छंद पूरा ही, लेकिन उदाहरण आप 4 कर सकते हैं। ठीक है भैया, ये इसके बाद में नाटक और एकांकी में अंतर। देखिए नाटक क्या होती है, ये नाटक होती है और क्या होती है। ठीक है, जो अपने टीवी में देखते हैं ना एपिसोड, एकांकी भी एक तरह की नाटक है पर छोटा रूप है। ये एक ही बार में खत्म हो जाए, जो एक ही एपिसोड में खत्म हो जाए वो एकांकी कहला जाएगी। आज जो खत्म ही ना हो, ठीक है, वो संध्या की बहन मर गई ना, वो उसकी गोपी की बहू गई ना, ये हो गया ना हो गया, ये चलता रहे फिल्म जो सीन, वो क्या भैया। ठीक है भैया, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 12, ये 13, ये क्वेश्चन नंबर 13 प्रेमचंद की दो रचनाएं। क्वेश्चन नंबर ये 14, ये प्रश्न 15वां आपका, 15 का अथवा है ये। समास किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। यहां से क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा आप ये पहले थोड़ा सा प्रश्न तो देखो इसका, है ना, ये अलग सिस्टम है, उसमें प्रश्न थोड़ी लिखा पूरा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 यहां से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, है ना। अब एक साथ पेपर देख लो इसके आगे का, ये यहां से हो गया, फिर इसके बाद में ये यहाँ से इतना हो गया ये। ठीक है भैया, 22 और ये 23। चलिए बाबू सोना, घर जाकर रोना। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 का ये भावार्थ हो गया, ये यहाँ से प्रसंग और ये व्याख्या। ये हो गया यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19, इसके बाद में ये व्याख्या, ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा, प्रसंग और ये व्याख्या। क्वेश्चन 20, मेरा विद्यालय पर अनुच्छेद है ये क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपका प्रश्न था ये। ठीक है, ये यहाँ से उच्च शिक्षा वाला, ये 21वां प्रश्न है ना।